I was crying. I was crying with happiness, and he just said a lot of beautiful things to me, and I was overwhelmed. She gave me my space and freedom. फिर हम lunch के लिए गए थे with his parents, and his dad is so sweet. He's exactly like my father. I see my dad in his dad. मेरे भी दोस्त फोन करते हैं, यार तू बदल गया है, तू टाइम नहीं दे रहा है ना? तो अच्छा है ना, तो मैं अपने लिए बदला हूँ। मैं सो ही नहीं पा रही थी एक्साइटमेंट में, और फिर मैं सो के मतलब मैं सुबह बेड से उठी एंड माय मॉम इज लाइक थोड़ा तो रेस्ट कर लो। आई एम लाइक नहीं अब टाइम नहीं है, चलो काम शुरू करते हैं। तो जस्ट सेट बाउंड्रीज, बी लॉयल टू ईच अदर, बी ऑनेस्ट, एंड आई थिंक दैट सॉर्ट्स एवरीथिंग। एंड वाइफ इज ऑलवेज राइट। हेलो गाइस, वेलकम टू टेली मसाला। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त अंपिका। सो इन तीनों जो टॉक ऑफ द टाउन जो जोड़ी बनी हुई है, आज मैं उनके साथ हूँ, अली एंड अंदलीब। इनकी लव स्टोरी जानने के लिए हर कोई एक्साइटेड है, इवन मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। तो आज हमारे साथ ही है दोनों। सो गाइस, क्या कहना चाहेंगे, कैसी चल रही है जिंदगी आज? माइंड ब्लोइंग, बहुत प्यारी चल रही है जिंदगी। आप बताइए। या आई एम सुपर हैप्पी। मुझे सबसे पहले जानना है आपकी वो पहली मुलाकात। मैं बताना चाहूंगी हमारे व्यूअर्स को, लास्ट टाइम जब मैं मिली थी अली से, तो उन्होंने अपनी लव स्टोरी आधी अधूरी मुझे बताई थी, मतलब हिंट देकर छोड़ दिया था वो डर लगता है ना मीडिया के सामने नजर ना लग जाए, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा बताता हूँ। लाइक हाउ इट ऑल स्टार्टेड, कैसे मतलब टेक्सटिंग भी कैसे स्टार्ट हुई? तो मैंने अंदलीब को, हमारी एक कॉमन दोस्त है इंशा, तो अंदलीब को एक रील में मैंने देखा था और मैंने बोला यार ये बहुत प्यारी लड़की, कौन है ये, चलो मैं डीएम कर देता हूँ, है ना? तो मैंने मैसेज किया, और मैं नहीं करता हूँ यार यूजुअली, तो मैंने मैसेज किया हाय हाउ यू एंड कुछ ऐसे करते हुए, और फिर अंदलीब का रिप्लाई आया, फिर वहाँ से मैसेज रिप्लाई चलते गया, और फिर नंबर्स एक्सचेंज हुए, फिर हमारी बहुत फ़ोन पे बातें हुई। ऑब्वियसली मेजर एडवांटेज ऑल्सो वाज कि हम एक ही कम्युनिटी के हैं, तो एक प्लस पॉइंट ऑब्वियसली था ही, एंड ऑफ कोर्स लव हैज़ नो बाउंड्रीज, सो वी जस्ट वांटेड टू नो ईच अदर कम्प्लीटली। और मैंने अंदीप को कहा था अगर तुम मुझे जानना चाहती हो तो लॉकअप देख लो, है ना, तो आप मुझे जान जाओगी कि मैं कैसा इंसान हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली लॉकअप सबने देखा है, एंड I was very happy कि I came out as the most sensible इंसान, जिस जो झगड़ा With a very करता clean है, image. clean image and stuff. So I was like कि तुम वो देख लो, तुम समझ जाओगी, क्योंकि मैं नौटंकीबाज हूँ नहीं, मैं कैमरा के सामने ऐसा ओवर एक्टिंग या गलत मैसेज नहीं पहुँचाना चाहता, क्योंकि मैं वैसा हूँ नहीं, just to get more fame. The best thing was that he told me everything about himself. He didn't try to hide anything. अच्छी आदतें, बुरी आदतें, and पहली because सारी of बुरी आदतें बता दी, और देखो यार, ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ में रही है, और and I felt much more lighter. because of which I was able to trust him since the beginning. लाइक ये लॉकअप के बाद ही स्टार्ट हुआ लॉकअप के उनका? बाद ही जी। तो आपका क्या रिएक्शन था जब आपको ये डीएम आया, वो भी अली मर्चेंट से? पहले तो मैं कंफ्यूज थी, कौन है, क्यों है, मुझे डीएम क्यों आ रहा है, क्या बात करनी होगी। फिर मैंने अपने फ्रेंड से पूछा, देन दे टोल्ड मी कि अरे ही इज़ अ सेलिब्रिटी, ही इज़ एन एक्टर, ही इज़ अ डीजे, इज़ अ वेरी बिग सेलिब्रिटी। वो ठीक है, आई एम लिविंग अंडर अ रॉक, मुझे किसी के बारे में नहीं पता। देन आई रिप्लाई टू हिज डीएम एंड ही साउंडेड लाइक अ वेरी नाइस चिल गाय, बिल्कुल भी वियर्ड बातें नहीं की। ही वॉज वेरी सेंसिबल एंड द थिंग्स वी स्पोक अबाउट वर वेरी प्लेटोनिक, बिकॉज ऑफ विच वी अंडरस्टूड ईच अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। एक दूसरे के नज़रिया समझ आए, एक दूसरे की आदतें समझ आई, तो हमने एक दूसरे को पहले एक स्पिरिचुअल लेवल पे समझा और फिर आगे चल के इमोशनल एंड फिजिकल लेवल पे समझा। तो कैसी थी वो पहली मुलाकात, आप दोनों से ही जाननी है। बहुत ही फिल्मी मुलाकात थी एक्चुअली। हमारी 4 महीने तक फ़ोन पर बात होती थी और हम मिले नहीं थे। वीडियो कॉलिंग पे और फ़ोन पर टेक्सटिंग पे बातें होती थी 3-4 महीने तक, और अंदलीब हैदराबाद में रह रही थी तब। तो हमारी मेरा एक शो था, तो मैं शो के लिए वहाँ पर गया था, और शो बड़ा इंटरेस्टिंग था क्योंकि शी वॉज वेटिंग देयर, आगे एक टेबल मैंने रखा हुआ था और मैं बोला था मैं आ रहा हूँ मिलने। तो शी वॉज एक्सपेक्टिंग कि मैं क्राउड से आके मिलूँगा वगैरह वगैरह, है ना। और मैं डायरेक्ट ऊपर से स्टेज से, एक हाइड्रोलिक स्टेज होता है, वो हाइड्रोलिक स्टेज में चारों तरफ फायर था, और मैं वैसे एंटर होता हूँ। And when he's coming down, he does this to me. And all the girls turn around and they're like, huh? Why is he giving that special attention to you? And I'm like, guys, it's nothing. Because a lot of my older friends were there and who had a crush on him. So they just developed that sudden hate towards me. Ki, why did he give you that attention? Yeah. सो जैसे कि आपने बताया कि जब पहली मुलाकात हुई आपकी, ये आए और ऐसे किए, उसके बाद क्या हुआ?
मैं तो एकदम डम्फाउंडेड थी, बहुत ज़्यादा शाय फील कर रही थी और सब नोटिस कर रहे थे कि अरे कौन है वो लड़की जिसको अली ने ऐसे किया, तो थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा और था। मैं देख रहा था चेहरे पे नर्वसनेस है ना हाँ, और मैं बहुत, एंड शाइनेस, मैं क्लबिंग बिल्कुल नहीं जाती थी, ही न्यू दैट, तो आई वाज एट अ क्लब आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, सो आई वाज एनीवे फीलिंग वेरी ऑकवर्ड। एंड फिर शो के बाद, नहीं शो के बीच में एक स्पीकर फट गया था, हाँ वहाँ आग भी लग गई आग थी। लग गई थी सडनली। देन यू डिड वेरी वेल वहाँ पे भी, और शो के बाद में देन आई वेंट अपस्टेयर्स टू मीट हिम, एंड अ लॉट ऑफ गर्ल्स वर वेटिंग टू मीट हिम, अ लॉट ऑफ पीपल वर वेटिंग टू मीट हिम, and he just came and he एंड आई वाज hugged me. टेलिंग, He just came and hugged me and I was like, oh, एंड आई टोल्ड माय okay. मैनेजर यार मुझे किसी से नहीं मिलना है, जिनको भी मिलना है बोलना आज नहीं मिलने का मूड है, आई वांट टू स्पेंड टाइम विद हर बिकॉज़ 4 महीने तक we've not spoken and met, so I want to give that time to her and I want to know her more क्योंकि मैं वापस जा रहा हूँ अगले दिन। And you actually like made your trip longer. हाँ मैंने You stayed आई स्टेड बैक, आई little कैंसिल्ड longer. इट और मैंने और 2-3 दिन रुक गया, उसने कि अब मौका मिला है और लड़की थोड़ी इम्प्रेस भी हो रही है ना, तो थोड़ा सा और टाइम देता हूँ, थोड़ा और टाइम स्पेंड करता हूँ, एंड आई आल्सो वाज एंजॉयिंग द कंपनी। और आई थिंक उस टाइम पे हमारी दोस्ती से थोड़ी ज़्यादा ही चीज़ें थी, पर हम उसे बहुत ही स्लो ले रहे थे बिकॉज इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि मतलब it was definitely exclusive that we were Yeah. not talking to anyone else, but we were still not giving it the tag of being in a relationship by then. बट वो जो फिल्मी तरीके से आपने एंट्री की, वो किस लिए था? क्या सच में इम्प्रेस करने का? 100% इम्प्रेस करने के लिए था एक्चुअली। मैं I thought वो क्लब का मतलब वो क्लब का पार्ट था और वो उस वक्त दे वर लाइक नॉट श्योर अगर वो उन्हें वैसे हाइड्रोलिक यूज करना है, पर आई वाज लाइक कि नहीं मैं 10 okay, मिनट it बाद was not जाऊंगा। tried and tested इट वाजंट kind of a ट्राइड एंड thing. टेस्टेड, इट वाज द फर्स्ट टाइम, बट आई इंसिस्टेड कि नहीं मुझे ऐसे जाना है, मैं 10 मिनट बाद शुरू करूंगा। सो दे वर वेरी सपोर्टिव और सोल्ड आउट नाइटी, सो दे हैड टू बी सपोर्टिव। And it was a new club. या इट वाज अ न्यू क्लब एंड हाँ, तो मैंने सोचा कि यार कुछ अलग तरीके से, और मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ अपनी एंट्रीज अलग तरीके से करूँ, पर मैं हमेशा इतना ध्यान नहीं देता। यहाँ पर मैंने सोचा यार ये बड़ा सही तरीका है, यू नो, एंड देन ऑब्वियसली सो इमेजिन करो अंदलीप का विजुअल, शी इज स्टैंडिंग देयर, ओके, एंड सडनली किसी के जूते दिख रहे हैं, फिर डेनिम्स दिख रहे हैं, फिर शर्ट दिख रहा है, और फिर एक इंसान आ रहा है सामने से और आसपास सब फायर है और सारे लोग चिल्ला रहे, एंड आई एम नॉट लुकिंग एट एनीबॉडी, आई एम लुकिंग एट हर, एंड आई एम लाइक, so she That is obviously, exactly how it happened. आपको तो पता ही नहीं था कि मतलब ऐसी कुछ हाँ, एंट्री मुझे होने नहीं वाली पता है। था, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। I just knew that Ali is gonna start. I didn't know when, I didn't know how, so. ओके, ये थोड़ी हीरो तरह एंट्री हो तो मजा है ना। एक्चुअली मतलब ऐसी स्टोरी है जो बच्चों को बता सकते हैं कि हाउ आई मेट योर फादर और हाउ आई मेट योर मदर। एक प्रपोजल जो होता है ना, कि वो प्रपोजल किसकी तरफ से आया था पहले? वो प्यार का इजहार कह सकते हैं। मेरी तरफ से आया था, एंड एक्चुअली ऑफिशियली प्रॉपर्ली आया था बुर्ज खलीफा के नीचे, यू नो, जहाँ पर हम थे, और वो हम दुबई ट्रिप पर गए थे, और मुझे ये नहीं बताना था कि मैं उसे प्रपोज कर रहा हूँ, पर ऑब्वियसली मैंने रिंग और सारी चीज़ें अरेंज कर ली थी। और फिर जब मुझे वो बुर्ज खलीफा पर, पहले एक्चुअली मैं कुछ और करने वाला था, पहले मैं करने वाला था स्काई डाइविंग, तो आई वांटेड टू टेक हर ऑन स्काई डाइविंग, और स्काई डाइविंग से मैं जंप करूँ, हम साथ में जंप करें, और फिर नीचे लैंड होके मैं नीचे पूरा अरेंजमेंट कर रहा था ताकि नीचे Will you marry me in a heart with flowers and everything? बहुत ट्राई किया, बट देन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे जो वेदर कंडीशंस होते हैं, इफ यू डोंट डू इट, और इफ दे आर वेदर कंडीशन दे टेल यू कि नहीं अब हम नहीं कर सकते व्हेन टू बाय, तो आई वाज लाइक कि रहन देते हैं, नहीं करते हैं, कुछ थोड़ा ज़मीन पर करते हैं। फिर आई वाज लाइक यार बुर्ज खलीफा इज़ द बेस्ट प्लेस हियर, और वहाँ पे नीचे मैंने फिर बोट बुक की और वहाँ पर गया, एंड देन सडनली यू नो एज द वाटरफॉल स्टार्टेड और सारी चीज़ें शुरू हाँ, हुई, वहाँ पे फाउंटेन्स एक सर्टेन टाइम पे स्टार्ट होते हैं विद द म्यूजिक। तो मैं पूरा टाइम अलर्ट भी था और मैं दिखा भी नहीं And I was सकता था। like, why is he so worried about the fountains? He keeps asking the boat guy that, भैया कब स्टार्ट होगा? अभी स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक से कब स्टार्ट होगा? I'm like, why is he so अब worried वैसे about लेना it? कि अच्छे से स्टार्ट हो ताकि हम अच्छे से व्यू पे बैठ सके, like इतना क्यों ये हो गया, देन सडनली व्हेन दैट हैपेंड एंड आई जस्ट वेंट डाउन ऑन द नीज एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल। आई थिंक हम दोनों वी बोथ स्टार्टेड क्राइंग। Yeah. हाउ वाज योर रिएक्शन अंदलीप जब ये सारी चीज़ें हुई? बिकॉज ये लड़कियों के लिए मतलब एक ड्रीम होता है कि मतलब उनका जो पार्टनर हो उन्हें ऐसे प्रपोज करे, और आपका तो भाई अली ने सपना ही पूरा कर दिया है। I was crying. I was crying with happiness and he just said a lot of beautiful things to me and I was just overwhelmed. बहुत खुशी हो रही थी कि जो चीज़ें मैं सुनना चाहती थी, जो चीज़ें मैं देखना चाहती थी, he did exactly that. And रिंग पहले पहना दी and बाद में he's like, will you marry me?
मतलब ऑप्शन ही नहीं था कुछ और बोलने का, यू हैव टू मैरी मी नाउ। मतलब मैं खाली आपको ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, ये खाली मैं एक कह सकते हैं हाँ, कि मैं नीज पर गया है ना, एंड देन सडनली आई सी हर क्राइंग एंड आई एंडेड अप क्राइंग, एंड देन उसमें ही मैंने अंगूठी पहना दी, एंड देन आई वाज लाइक विल यू कुछ मैरी मी? बोलते बोलते कि मतलब लाइफ में ये, लाइफ में कुछ तो बहुत बोला। स्वीट चीज़ें बोली और रिंग पहना दी, एंड देन लेटर ही इज लाइक विल यू मैरी मी, आई एम लाइक हाँ यस। मतलब वो क्या थी वो चीज़ें जो इन्होंने बोला था? बिकॉज बोलने को तो लड़के प्रपोज करते वक्त बहुत कुछ बोलते, बट वो लाइन्स जानना है मुझे जिसकी वजह से आप इतनी सैंटी हो गई थी। आई थिंक ही सेड कि मतलब obviously I want to spend the rest of my life with you, and all my happiness I want to give to you, and I would want to learn so much from you, grow with you, grow old with you. So all the things that he meant, he said. हाँ, मतलब आई थिंक आई वाज वेरी ऑनेस्ट, एंड आई थिंक इट शुड बी वेरी ऑनेस्टली सेड। मतलब मैं ये नहीं करना चाहता था कि मैं कोई शेर व शायरी बोलूँ या फिर मैं कोई फिल्मी तरीके से कोई डायलॉग्स बोलूँ या कुछ बनाऊँ। आई वांटेड टू से व्हाट आई फेल्ट दैट टाइम ऑनेस्टली, एंड आई थिंक ऑनेस्टली करो तो सारी चीज़ें बहुत इजीली हो जाती हैं। सो अंजलि, आपकी लाइफ कितनी चेंज हुई अली से मिलने के बाद? लाइक शादी से पहले की अगर मैं जानूँ, बिकॉज शादी के बाद की तो थोड़ी पता, बट हाँ पहले मैं शादी से पहले वाली चीज़ें जानना चाहती हूँ। क्या करती थी आप, कैसे, एंड क्या पता था लाइफ फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई बिकॉज इट वॉज लॉन्ग डिस्टेंस, तो अब महीने में एक बार दो बार तो आना जाना पड़ता था। दैट वॉज वन चेंज, एंड it was exciting because you know everyone, like a lot of people who knew that we are dating, they were so excited for us, and his friends were excited, my friends were excited. बहुत ही ऐसा फेज था कि I wanna live it again, but also the distance I don't want to live that again. So I think it was one of the best part of my life. फैमिली का क्या रिएक्शन था जब आप Oh, दोनों के? बाप रे. Family was very initially, obviously my family was extremely supportive, because they were like कि Ali is sure if he's saying that he's in love with someone and he wants to marry, तो they know me very well obviously, but her family वो मुझे नहीं जानते, वो लखनऊ से है और दो सेम कम्युनिटी है, लेकिन फिर भी डर रहता है इंडस्ट्री वालों से कि गलत ना हो जाए, कुछ ऊपर नीचे ना हो जाए, एंड ऑब्वियसली इट वाज इम्पोर्टेंट कि आई हैड टू गो मीट देम, और मैं बहुत डर रहा था क्योंकि मैं बॉम्बे से हूँ और हमारी हिंदी तो माशाल्लाह कोई ठिकाना नहीं होता है कंपेयर टू जो इनकी उर्दू होती है और इनकी जो लैंग्वेज होती है और कमांड होती है और तहजीब होती है ना। तो वहाँ पे मतलब मुझे 10 बार सोचना पड़ता था अगर मैं पापा के साथ, संदीप के मॉम डैड के साथ बैठा और मैं बातें कर रहा हूँ तो मैं क्या था वो कुछ तो था ना जहाँ हम अटक रहे थे बार बार, जहाँ मैं कुछ तो बोल रहा था और वो बड़ा तहजीब वाली लैंग्वेज से बात कर रहे थे। आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट फ्रेज, बट कुछ तो था जहाँ पे वो रिस्पेक्टेबल हाँ, वाला कैसे वर्ड हो यूज आप? करते हैं, कैसे हो आप, कैसे हो आप, लेकिन यू शुड आस्क कैसे हैं आप, दैट इज मोर so now ये रिस्पेक्टेबल. कैसे हो आप is also not respectful. So I was like अरे बाप रे ये क्या हो गया, for us it's very casual, for them it's like So they might end up thinking that, oh wow, he's a very casual guy, he's not giving us the respect. हाँ so इतनी माइनर चीज़ें से लेके जब मुझे ये सब कुछ विन ओवर करना था, oh it was a task. I think 3 दिन तक my parents interviewed him Yeah. whole day, like पूरी history, geography सब कुछ पूछ डाला. सब कुछ And he passed with flying colors. बहुत खुश हुए मम्मी पापा मिलके, and they trusted him. The moment they met him, they believed in him. किस तरह के क्वेश्चंस हुए थे आपको? हमारी बेटी को खुश रख सकते हो या नहीं, मतलब कैसे, क्या Mainly- कुछ बातें बताना चाहो? मेनली दे वांटेड, वो वही जानना चाह रहे थे, इंडस्ट्री के बारे में जानना चाह रहे थे, काम के बारे में जानना चाह रहे थे, कितना कमाता है ना, वो सब जानना चाह रहे थे, बोला वो सब एकदम परफेक्ट है, डोंट वरी, है ना। फिर डीजेइंग के बारे में जानना चाह रहे थे बिकॉज बहुत लोगों को नहीं पता है डीजेइंग के बारे में, उनको तो कुछ भी नहीं उनको तो कुछ भी नहीं पता है ऑब्वियसली, तो मैं वो उन्हें समझा रहा था कि ये ऐसे होता है, मुझे ऐसे शोज होते हैं। फिर एक्टिंग के बारे में पूछ रहे थे, टेलीविज़न के बारे में, पुराने रियलिटी शोज़ के बारे में, पास्ट लाइफ्स के बारे में। तो आई थिंक इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि एंड प्लस अंदलीब नहीं बैठी थी वहाँ पर, है ना, मैं बैठा था मॉम डैड के, बोला अब तो मैं क्या करूँ, है ना, मैं ना निकल सकता हूँ यहाँ से बट आई थिंक आई वाज जस्ट वेरी वेरी कंटेंट एंड आई वाज जस्ट प्रेइंग कि सब कुछ एकदम अच्छे से स्मूथली चले जाए। सो आई थिंक मैं पहले ही बहुत प्रिपेयर था कि जो भी होगा एकदम सारी चीज़ें ऑनेस्टली सामने रख दूँगा, फिर जो होगा वो ऊपर वाले की मर्जी, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव कि यार जो भी आप सच बोल दो ना, मतलब सही गलत लाइफ में कुछ नहीं होता है, सच होता है या झूठ होता है, जो आपके लिए सही वो मेरे लिए गलत, जो मेरे लिए सही वो आपके लिए गलत। लेकिन अगर आप सच बोलोगे ना तो फिर उसके आगे कुछ बात ही नहीं होती है।
सो आई ऑलवेज लर्न कि यार सच बोल दो. सो अली ने जैसे कि बताया अनलिप कि जब उनका इंटरव्यू हो रहा था, आपके पेरेंट्स जब उनका इंटरव्यू ले रहे थे, आप नहीं थे उस वक्त, तो मतलब कर क्या रहे थे आप एग्जैक्टली एंड आपके दिमाग और दिल में क्या चल रहा था? मैं और मेरी बहन छुप छुप के देख रहे थे क्या चल रहा है और कहाँ पे हम घुस सकते हैं, कहाँ पे मैं इंटरवीन करना चाहिए. मैं ऑब्वियसली परेशान थी कि यार कुछ ऐसा ना पूछ लें कि अली को बुरा लग जाए. बट आई थिंक मुझे अनलीप की मम्मी से ज्यादा डर लग रहा था. मेरी मम्मी टीचर है. स्कूल टीचर. तो जब टीचर सामने आ जाए तो फिर तो भाई आपके सारे दे नो यू लेफ्ट राइट एंड सेंटर. my dad is very jolly and he's very easy going, but my mom is strict. उनकी शक्ल पे दिखता है कि one wrong answer and you fail. ऐसा. तो मैं और मेरी बहन छुप छुप के देख रहे थे क्या हो रहा है, कहाँ पे इंटरवीन कर सकते हैं, कहाँ पे हमें जाना चाहिए, बचाना चाहिए अली को, कहाँ पे मुझे उसके साथ बोलना चाहिए. बट ही मेड इट वेरी क्लियर कि मुझे कुछ भी नहीं बोलना चाहिए एंड वो खुद ही जवाब देगा हर चीज़ का, सच्चाई से जवाब देगा. एंड जिसकी वजह से मेरे पेरेंट्स ने पसंद किया अली को और आई थिंक दिस इज़ वाई आई ऑल्सो लाइक हिम सो मच. यस. सो मुझे अंदलिप ये भी जानना है, आपके पेरेंट्स से तो अली मिल चुके थे, बट जब आप अली के पेरेंट्स से मिले तब क्या बातें हुई थी और आपने कितनी चुप चुप के बातें सुनी थी? मैं तो वहीं बैठा था. मैंने अकेले बैठने नहीं, थोड़ी देर के लिए तुमने अकेले छोड़ा था एंड देन योर पेरेंट्स वर टॉकिंग एंड तुम घूम के आते हो एंड यू आर वाचिंग, यू लाइक क्या चल रहा है. तो व्हेन आई मेट हिज मॉम, फर्स्ट टाइम आई मेट हिज मॉम एंड शी वाज सो स्वीट एंड आई एम लाइक यार ये तो बिल्कुल भी जज नहीं कर रही हैं. मतलब होता है ना, मदर इन लॉज आर सपोज्ड टू जज योर डॉटर इन लॉ, बट कुछ भी ऐसा नहीं था. शी वॉज सो स्वीट, शी वॉज सो अंडरस्टैंडिंग, शी वॉज सो वेलकमिंग. बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे घर बुलाया एंड शी गेव मी माई स्पेस एंड फ्रीडम. फिर हम लंच के लिए गए थे विद हिज पेरेंट्स एंड हिज डैड इज़ सो स्वीट. ही इज़ एग्जैक्टली लाइक माई फादर. आई सी माई डैड इन हिज डैड. हिज मॉम इज़ ऑल्सो सो फनी, एक्साइटिंग. तो बहुत अच्छा लगा मुझे मिल के. लगा कि अरे यार इफ़ दिस इज़ गोइंग टू बी माई फैमिली, मुझे कोई फिक्र ही नहीं करनी चाहिए. इतने अच्छे लोग मिल रहे हैं एज अ फैमिली, दे आर लाइक लिटरली गोइंग टू बी माई ओन फैमिली. तो मुझे तो कोई भी स्ट्रेस नहीं हुआ. उन्होंने मुझसे कोई भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे कि मैं ऑकवर्ड हो जाऊं. मुझे बहुत अच्छा फील कराया उन्होंने. और मॉम ऑब्वियसली मॉम लव्स टू शो हर ऑफ, है ना. Now, yes. या तो जब भी फैमिली गेट टुगेदर्स होते हैं या ये होता है तो यू नो शी ऑलवेज लाइक्स टू शो कि हाँ मेरी बहू है. या कभी कभी मॉम एंड अली के बीच चल रहा था लाइक अली वांट्स मी टू गो टू हिज शो और इवेंट एंड मॉम वांट्स मी टू गो टू सम फैमिली गैदरिंग और रिलीजियस गैदरिंग एंड दोनों के बीच चल रहा है आज अंदीप को कौन लेके जा रहा है. कुकिंग में कितना इंटरेस्टेड है आप? लाइक जब शादी होती है तो ये भी एक क्वेश्चन जरूर आता है, मतलब कितनी भी मॉडर्न हो बहू बट पूछती है एक इन लॉज जो होती है. मैंने परसों ही मम्मी से कंप्लेन किया था कि आप प्लीज थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करो खाना के बनाने के लिए. और नहीं, मुझे अंदीप को आता है थोड़ा थोड़ा. इंटरेस्ट शायद इसलिए नहीं है बिकॉज मैं 7-8 साल से अकेले रह रही थी और सब कुछ अकेले ही करती थी. तो अभी 3 ही महीने में अभी मेरा मन नहीं है ज़्यादा काम करने का किचन में. बट स्नैक्स वगैरह आई कीप मेकिंग वट एवर मुझे लगता है कि अली वॉन्ट्स टू हैव, मैं उस टाइम पे बना के देती हूँ. बट ऐसा खाना इस सच में नहीं बनाती हूँ. डिनर लंच तो नहीं बनाया. लेकिन लखनऊ का जो खाना होता है ना, मैंने शीरमाल और गलौटी कबाब जो है वो मैंने डिस्कवर कर लिया मुंबई में एक जगह. तो मैंने इन्हें लखनऊ का अपनापन दे दिया कि चलो आप टेंशन मत लो, यहाँ का खाना इतना मैं तुम्हें वड़ा पाव ला के देती हूँ फिर. मुझे सरा नहीं पसंद, सरा भी नहीं पसंद. कोई कंपैरिजन नहीं है वड़ा पाव और शीरमाल और लाइक गलौटी कबाब. मुंबई इज नोन फॉर वड़ा पाव जैसे लखनऊ इज नोन फॉर I don't know कबाब. why it's known for vada pav. I don't like vada दैट आई वुडंट नो. यस. शादी की अगर बात करेंगे, किस तरह से प्रिपरेशन हो रही थी आप लोगों की? क्या सोचा था आप दोनों ने, क्या थीम होगा? बिकॉज शादी तो काफ़ी ग्रैंड हुई थी आपकी, काफ़ी, वो भी लखनऊ ही शादी हो तो फिर बात ही कुछ और होती है. कैसी तैयारियां हुई थी और आप लोगों का क्या इनपुट था, एक दूसरे को क्या आइडियाज आप दोनों ने? आई थिंक पूरे इनपुट्स हमारे ही थे. शादी में पूरी शादी हमने ही प्लान की थी. डेकोर से लेके, कलर से लेके, मेन्यू से लेके, हर चीज़ से लेके, क्लोथ से लेके. मेजॉरिटी अनलीब ने की थी क्योंकि अनलीब डिज़ाइनिंग भी कर चुकी है तो इट बिकम्स ईजियर. और ऑब्वियसली मुझे अनलीब के टेस्ट ज़्यादा पसंद है अपने से. और हुआ ये कि शादी हो रही थी उसके 15 दिन पहले मैंने मेरी पहली फिल्म कंप्लीट की, यू नो. और मैं शूट कर रहा था उससे पहले. और दैट्स व्हाई यू गॉट वेरी टैन. या और अनलीब को मैंने बताया था कि यार मैं मुजफ्फरनगर में शूट कर रहा हूँ और ऐसा सा स्केड्यूल है. एंड देन तो मैं थोड़ा सा अभी तुम पर ज़्यादा लोड आने वाला है. तो या आई थिंक बट शी हैंडल इट वेरी वेल. क्योंकि ऑब्वियसली जब एक फिल्म कर रहे हो आप तो मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा अलग एक्सपीरियंस है. तो मुझे पूरा डेडिकेशन उसमें देना था, यू नो. और एंड दैट वाज जस्ट 15 days बिफोर मैरिज व्हेन यू एक्सपेक्ट टू गेट मोर टाइम विद दैट पर्सन. आई वाज लाइक ठीक है कोई बात नहीं. या
दैट वाज वेरी वेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ हर। शादी वाले अगर दिन की बात करूँ, कितनी एक्साइटमेंट थी या नर्वसनेस थी आप दोनों के अंदर? क्या चल रहा था उस दिन शादी के 10 दिन पहले मैं बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा मैं अपसेट था, अंदीप अपसेट थी इसलिए क्योंकि मैं पूरा टैन हो गया था। पूरा टैन हो गया था शूट में, धूप में हालत ख़राब हो गई थी। तो अब मैं क्या करूँ? तो अंदीप लाइक यार तुम कैसे कर सकते हो ये वो वगैरह। बट एनीवे दैट ऑल वेंट वेल। उसके बाद लखनऊ में शादी हुई। मेरे कुछ फैमिली मेम्बर्स, कुछ दोस्त वहाँ पर गए। अनलीप की फैमिली ने वहाँ पे बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया था। सब पूरा कुछ नवाबी स्टाइल में डेकोर था एंड इट वाज आइवरी गोल्ड एंड रेड, या खाना मतलब ओहो आई थिंक नेक्स्ट लेवल। आई डोंट नो 40-45 कोर्स मील रहा होगा। और हमें ही सबसे लेट खाने मिला, यू नो। उसके बाद देन वी हैड अ वेरी नाइस टाइम वहाँ पे गेम्स। But I didn't ask you this. Did you get good sleep one night before the marriage? नो आई डिडंट स्लीप ओनली। Even I didn't sleep. I was so ऑल्सो आई वॉन्टेड nervous. टू नो अबाउट हल्दी, मेहंदी, और मेहंदी पे वो नाम कहाँ था, वो भी एक तो मेरी हल्दी और मेहंदी सेम ही रात हुई थी। एंड मतलब हल्दी भी और उसके बाद रात में मेहंदी, और बहुत छोटा सा नाम कहीं तो छुपा हुआ था। उर्दू में लिखा हुआ था बीच में प्रॉपर अली, एंड यहाँ पे कहीं छोटा सा लिखा हुआ था इंग्लिश में हिडन। बट ही वाज एबल टू फाइंड इट। ही वाज लाइक नहीं मैं ढूंढ लूंगा एंड ही फाउंड इट। बट स्टिल कितना टाइम लगा था ढूंढने में? नहीं 5 हाँ, 5-6 मिनट लगे थे। And काफी इंट्रिकेट डिटेलिंग में था, तब भी ही फाउंड इट। 5-6 मिनट तो लगे थे। पर हाँ दैट वाज फन। एक लखनऊ का तरीका बहुत अलग था। वहाँ पे लोगों की तहजीब, ओह यार इतना अच्छा लगा था सच में, बिकॉज दे आर सो रिस्पेक्टफुल यार, है ना। और उनकी लैंग्वेज इतनी प्यारी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा अंदीप की फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव सबसे मिलकर। फिर उसके बाद में जब यहाँ पे हमने कुछ गैप रखा था और फिर बॉम्बे में फंक्शन हुआ, और बॉम्बे में भी बहुत सारे मेरे दोस्त आए थे, तो मुझे ऑब्वियसली फेल्ट रियली रियली नाइस। आयुष्मान खुराना केम, वेरी ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन। तो आई आस्क्ड हिम कि यार ब्रो विल यू बी एबल टू मेक इट? लाइक ऑफ कोर्स, तेरी शादी और मैं ना, ऐसे हो सकता है कि? तो मुझे बहुत अच्छा लगा समवन हु हैज अचीव सो मच इन हिज लाइफ, एंड येट प्रॉब्ली हम 18 सालों से दोस्त थे, एंड ही इज़ येट देयर फॉर मी। सो इट फील्स नाइस, यू नो, कि आप सही जा रहे हो क्योंकि सही लोग आपके साथ खड़े हैं। बाकी बहुत सारे लोग होते जो कभी होते कभी नहीं होते, बट देन आई ऑलवेज बिलीव, मतलब मेरी जो दोस्ती वो हमेशा हमेशा बहुत पक्की रही है, और अच्छे लोगों के साथ रही है। एंड अंदरीप, आई वांटेड टू नो विथ यू, शादी वाले दिन रेडी होना, हमारा मेकअप ठीक है या नहीं, मतलब बहुत सारी चीज़ें, बट आपके दिल में क्या चल रहा था? पहले तो मुझे बिल्कुल नींद नहीं मिली थी, मैं सो ही नहीं पा रही थी एक्साइटमेंट में। और फिर मैं सो के मतलब मैं सुबह बेड से उठी एंड माय मॉम इज़ लाइक थोड़ा तो रेस्ट कर लो। आई एम लाइक नहीं अब टाइम नहीं है, चलो काम शुरू करते हैं। मैं ऐसे एक्ट कर रही हूँ जैसे मैं बिल्कुल नर्वस नहीं हूँ, सो दैट मेरे पेरेंट्स थोड़े काम रहें। मैं खुद ही घर से लेके वेन्यू तक गाड़ी चला के मैं लेके गई थी अपनी दोस्तों को। हाथ में मेहंदी लगी उसके बाद भी। और सबसे जो स्ट्रेसफुल था वो था मेरा घूंघट। जो मेरा घूंघट था वो 2.5 kgs का था, एंड दैट वाज सो पेनफुल। एंड 7-8 घंटे वो सर पे रखे आई थिंक मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी। और प्लस वो नथ होती है इतनी बड़ी सी जो मैंने पियर्सिंग करा रखी थी, उसकी वजह से मैं खा नहीं पा रही थी। तो बहुत ही पेनफुल एक्सपीरियंस था, बट आई वाज लाइक नहीं आई गॉट मैरिड, आई एम गोइंग टू मीट अली टुनाइट। एंड हम लोग मिले भी नहीं थे, आई थिंक 20 दिन से हम नहीं मिले थे। तो आई वाज वेरी एक्साइटेड। और हमें अलाउड भी नहीं था एक दूसरे को देखना। या वी आर नॉट सपोज्ड टू सी ईच अदर बिफोर वेडिंग। सो ये लोग आ गए थे एक दिन पहले लखनऊ, बट हम मिले शादी के बाद ही, डायरेक्टली निकाह के बाद। बट जब एज अ ब्राइड एंड ग्रूम जब आप दोनों ने फर्स्ट टाइम एक दूसरे को देखा, उस वक्त क्या रिएक्शन था? मुझे तो रोना आ रहा था, तुम तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। मैं तो खुश था। हम लोग ने एक दूसरे को मिरर में देखा था। सो फर्स्ट टाइम व्हेन यू गेट मैरिड यू हैव टू, देयर इज अ मिरर एंड एक ऊपर से दुपट्टा डालते हैं, एंड आई एम सीइंग हिज रिफ्लेक्शन, ही इज सीइंग माय रिफ्लेक्शन। सो दैट इज हाउ वी सॉ ईच अदर। एंड इट वाज नाइस, इट वाज वेरी 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 स्पेशल। मतलब होता है ना कि यार जब आपकी शादी उस इंसान से हो जाती है जिससे आप बहुत प्यार करते हो, और सही टाइम पर होती है, और लगता है कि एवरीथिंग इज परफेक्ट, इट वाज जस्ट दैट। सो आई फेल्ट रियली नाइस, शी फेल्ट रियली नाइस, फैमिलीज वर हैप्पी, सो दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझ पे ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी भी है, और जिम्मेदारी भी थी उस वक्त, टू सी टू इट दैट एवरीथिंग गोज परफेक्टली। सो इसी के साथ ही ये भी जानना है मुझे, जब शादी हो गई आप लोगों की, यहाँ पर आने के बाद आपको आपकी लाइफ कितनी चेंज लगी?
बहुत ज़्यादा चेंज हुई एक्चुअली। वहाँ पे मैं अकेले थी, मेरे पास इतने सारे पेट्स थे, सबका ख्याल खुद रखना पड़ता था। शूट्स पे जाती थी, फिर थोड़ी सोशल लाइफ भी थी, फ्रेंड्स भी थे, तो आई हैड माई ओन लाइफ। आई वॉज लिविंग इन अ बबल विच वॉज वेरी कम्फर्टेबल फॉर मी। यहाँ पे आके आई डोंट हैव फ्रेंड्स, आई डोंट हैव माई फेवरेट कॉफ़ी प्लेस, I don't have as much shoots as before because I'm still settling down यहाँ पे. So obviously life has changed a bit, but for better because now I'm getting to learn new things, explore new horizons, Yes. and spend more time with him, which is the best part. So I'm liking it here. So as you mentioned your about your pets, तो कितने pets हैं आपके पास and कैसे how it all started? Oh, Long story. long story. So it started in 2015. Um, rescuing started in 2015, but I was always caring towards animals since childhood. कोई पपी रो रहा है तो उसके लिए जाके घर बना दिया, ये सब बचपन से कर रही थी. In fact, my grandmom used to tell me that when I was 2 years old and जब बारिश होती थी तो मैं बाहर जाके dogs पे newspaper डालती थी. Like my intention was clear कि I want to save them, but I didn't know how, so I was using newspaper and water. Anyways, in 2015 when I was in college second year, मुझे एक किटन मिला, मैंने उसको रेस्क्यू किया एंड फिर वहाँ से एक के बाद दो हुए, दो के बाद तीन हुए, ऐसे बढ़ते बढ़ते बहुत रेस्क्यू हुए. कुछ मर गए, कुछ अडॉप्ट हो गए, कुछ मेरे पास रह गए. अभी मेरे पास 11 अपने कैट्स हैं एंड आई हैव 2 डॉग्स जो अभी हैदराबाद में. आई हैव टू गेट देम हियर. एंड देयर वाज वन मोर डॉग जो पैरालाइज था, उसको भी रेस्क्यू किया था. समवन हैज़ बीटन हिम, उसकी स्पाइन टूट गई थी, तो हिज बैक लेग्स वुडंट वर्क, but he passed away in 1 year due to some sickness. So that is it. जब मुझे ये सारी चीज़ें पता चली तो आई वाज लाइक यार शी इज़ सो काइंड, सो जेनरस. तो मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुआ क्योंकि यार होता है ना कि यार हम हमेशा रिचनेस इन मनी के बारे में सोचते हैं, रिचनेस इन फेम के बारे में सोचते हैं, लेकिन ये जो एक्चुअल रिचनेसेस है जिससे आपके रूह को सेटिस्फैक्शन मिलती है, अगर हम इन चीज़ों पे ध्यान देने लगे तो आई थिंक बाकी सारी चीज़ों में आप अपने आप ही अमीर हो जाओगे, है ना. पैसे तो हम कभी भी कमा सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद के सोल के लिए और सेटिस्फैक्टरी चीज़ें करते हो तो आई थिंक देयर इज़ नथिंग मोर ब्यूटीफुल देन दैट, जो आपको एक बहुत अच्छा इंसान बनाती है. तो आई वाज वेरी वेरी इम्प्रेस्ड है कि यार ये इतनी प्यारी है, यू नो, बिकॉज आई नो कि अगर अनलीप किसी शूट में 50,000 रुपये कमा ले या 1 लाख रुपये कमा ले, और अगर पेट्स को चाहिए या फिर स्ट्रे डॉग्स को चाहिए या फिर कोई मर रहा है या किसी के ऊपर, वो सारे पैसे उस पर खर्च कर देगी, बैंक में कुछ भी नहीं रखेगी, यू नो. सो आई थिंक दिस इज़ अ क्वालिटी विच आई हैव नॉट मेट एनीबडी इन आवर इंडस्ट्री जिसके पास ये क्वालिटीज़ है. जो होता है ना, पहले हम पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन अनलीप ज़रा भी पैसे के, पहले हम कुछ अच्छी चीज़ें करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, पैसे हम कमा लेंगे. सो आई थिंक यहाँ से थोड़ा सा मेरा भी एक स्विच ओवर हुआ कि यार हाँ यार एक्चुअली लाइफ तो ये होनी चाहिए, यू नो. सो मुझे वो बहुत ज़्यादा हेल्प किया और या देन देयर वाज नो लुकिंग बैक. आई वाज लाइक यार शी इज़ द वन. यस, अंदलीप से मिलने के बाद आप भी पेट के लिए ज़्यादा ही कुछ आपको प्यार हो गया, बिकॉज वी नो आपके भी घर में एक कमरा जो है वो, उस कमरे में सिर्फ खाली आपकी कैट्स रहती है. उसकी स्टोरी क्या है? तो हम ऑब्वियसली पहले मैं कहीं और रह रहा था, फिर मैं भी घर ढूंढ रहा था, मुझे भी घर लेना था, पर ऑब्वियसली पता था कि इतने सारे पेट्स आ रहे थे. पहले तो बड़ा घर चाहिए था और घर पे नहीं बताया था मॉम डैड को कि यार पेट्स neither my parents knew nor his parents knew that what's the actual number of pets. Nobody knew, only both of us knew. हाँ, तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था 4 है, फिर मैंने 6 बोला हुए. 6 हुए, फिर मैंने 2-4 महीने बाद बोला 8 हुए, फिर जब आए तो इतने सारे आ गए, है ना. तो और पता वो ही भी नहीं मैं था. बाय रोड लाई थी हैदराबाद से मुंबई. आई थिंक इट टुक अस 17 hours. 17 hours. मैं अपनी 2 फ्रेंड्स के साथ अपने सारी कैट्स को कार में लाई थी. ओके, दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट जर्नी. लाइक हाउ यू केम, मतलब इतने टाइम इतनी सारी कैट्स को कार में रखना, लाइक ड्राइव करना, वी हैड अ डिस्टर्बेंस. ड्राइवर, बट साथ तो मैंने कैट्स के जैसे 3 की बनती है, 4 की बनती है, तो उस हिसाब से उनको केजेस में रखा था. उनको फिर हर थोड़ी देर पे ट्रीट्स, पानी, लिटर बॉक्स, ये सब यूज़ कराते हुए, ब्रेक्स लेते हुए, दैट्स वाई इतना टाइम लगा. मैं 17-18 घंटे लगे. एंड जब वो यहाँ पहुँचे तो बहुत फ्रीक्ड आउट थे बिकॉज दे हैव स्टेड टुगेदर इन वन प्लेस. सडनली अ स्विच, इतनी लंबी जर्नी. तो आई थिंक कैट्स को यहाँ सेटल होने में 2 से 3 महीने लग गए. Because for them they like यार ये क्या है, हम या दे हैव नेवर सीन सो मच स्काई. यहाँ पे बैठते हैं, दे लाइक अरे इतना खुला खुला लग रहा है.
अभी हाल ही में आप लोग हनीमून पर भी गए थे, जिसके क्लिप्स देख के मतलब हाय एक सेंसेशन हो गया था इंटरनेट पर, क्या चल क्या रहा है। क्या कहना चाहेंगे, कैसा रहा आपका वो मेमोरी के बारे में अगर शेयर करना चाहे? बिकॉज हनीमून तो जो हनीमून होता है वो सबका ही खास होता है, बट आपका यूनिक क्यों है? हमारा यूनिक इसलिए क्योंकि अगेन हमने पूरा प्लान किया। हम हनीमून पर हम थाईलैंड गए थे और पहले हमने शुरू किया पहाड़ों से, क्योंकि हमें पहाड़ ज़्यादा पसंद है इनफैक्ट सी से। ये हमने अभी ये मुझे अब discover किया। रियलाइज हुआ, हाँ, इस ट्रिप पे। तो हम गए थे वहाँ पे पहाड़ों पे, डीप फॉरेस्ट में, जंगल में रह रहे थे, और वाटरफॉल सामने, नेचुरल वाटरफॉल हमारे रूम के सामने था। वहीं पे कॉफ़ी पी रहे हैं और वहीं पे रात में जब सो रहे हैं तो वाटरफॉल सुन रहे हैं, क्योंकि इट इज़ ऑल इन फ्रंट ऑफ अस। तो और फॉरेस्ट में रह रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा नेचर के अंदर ही थे हम। खाने की बहुत दिक्कत थी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ का खाना तो डिस्गस्टिंग, आप समझ रहे हो ना, कुछ भी खाते हो लोग। एक हम वो नहीं खा सकते, हम लेकिन लोग हम एक एक पहाड़ घंटा से दूर दूसरे जाते, पहाड़ पे दूसरे पहाड़ पे सिर्फ जाते खाना थे, ढूंढने। सिर्फ खाना ढूंढने। Yeah, like normal to get fried rice without pork or anything, we had to go to another place which had Yeah. halal food and all that. तो हमें वहाँ जाना था, तो हम ट्रैवल बहुत करते थे। प्लस फिर हम वहाँ से हम गए वहाँ जाके पता चला अली सच अ गुड ड्राइवर। जिस तरह की रोड्स पे अली ने फॉर्च्यूनर चलाई है, मुझे दोबारा नहीं जाना, मैं खुद डर गया, क्योंकि जेन्युइनली वो पहाड़े बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा चढ़ाई, यू कांट सी व्हाट्स एट द टर्निंग, सो इट वाज अ वेरी स्कैरी एक्सपीरियंस, बट मज़ा तो बहुत आया। फिर हम एलिफेंट्स के पास भी गए थे, फिर जंगल हम में। एलिफेंट सैंक्चुरी गए थे। ऑब्वियसली थाईलैंड में बहुत लोग जाते हैं, टाइगर के साथ फोटो लेते हैं, एलिफेंट के साथ फोटो लेते हैं, ये इसके साथ फोटो लेते हैं। आई थिंक दैट्स ऑल वेरी चीप, वेरी It's unethical. इट्स अनएथिकल, पीपल शुड नॉट डू इट बिकॉज सो जैसे कि लोग थाईलैंड में जाते हैं, इट्स नोन फॉर टाइगर वर्ल्ड एंड दीज काइंड ऑफ प्लेसेस, जहाँ पे टाइगर्स को चेन्ड और ड्रग्ड रखा जाता है टेम्पल्स वगैरह में, जिनके साथ टूरिस्ट कैन कम एंड टेक पिक्चर्स फॉर सम $1,000 और वट एवर। हम जहाँ गए थे दैट वाज अ सैंक्चुरी, जहाँ पे उन्हें एलिफेंट्स को ऐसी जगहों से रेस्क्यू करके नेचुरल इन्वायरमेंट में रखा जाता है। दे आर फ्री टू रोम इन द जंगल, बस उनका ख्याल रखा जाता है, उनका ट्रीटमेंट, अगर बीमार है तो। दे आर सपोज्ड टू बी इन अ जंगल, है ना। आप उनको Wild केज animals करके should सिर्फ be फोटोज in और jungle. सर्कस और वो सब चीजें करते हो। आई थिंक इट इज वेरी चीप। एवरी एक्टर आल्सो आई हैव सीन हु प्रमोट्स दैट और टेक्स पिक्चर्स। आई थिंक इट इज वेरी डम ऑफ देम। I mean, what are you trying to prove? You're just taking a picture with a chained tiger. If you have so much balls, just go to a jungle and take a picture with a tiger, वहाँ तो right? फट जाएगी, है ना। तो फिर ये सब हीरो बन के मत करो ना ये सब, बिकॉज you are you are the reason because why they are getting caged, because Yeah. you're paying for it, so I think you Just should because be there's little consumption, self-aware there's and- supply. yeah. तो आई थिंक कि हमने वो एलिफेंट सैंक्चुरी में जाने के लिए हम थोड़ी मेहनत लगती है, Research करना लेकिन होता है पड़ता ना है यार, to जब भी कोई find अच्छी a चीज़ चाहिए तो उसमें मेहनत ethical तो करो place. ना यार। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको सब कुछ आसानी से मिल जाएगी, तो उसका मज़ा तो नहीं है। तो वी ट्रैवल्ड अबाउट 1.5-2 hours, 2.5 hours, and then वहाँ बहुत पे स्कैरी रास्तों से भी रीच। फिर हमने एलिफेंट्स के साथ लंच किया था, फिर वी हमने एलिफेंट्स को नहलाया भी, मड बात दिया मड था। बात दिया। फिर हम खुद मड में थे और मड थेरेपी ले रहे थे नेचुरली। फिर हम हाइकिंग करके एक वाटरफॉल पे गए थे, जहाँ पे सिर्फ हम दोनों थे, वहाँ और कोई नहीं था। इट वाज टोटली एम्प्टी। इतना ब्यूटीफुल नज़ारा था वो, आई वांट टू रीलिव इट, चलना पड़ा उसके लिए, जिसमें तुम 2 बार स्लिप होके गिरे थे। फिर वो खत्म हुआ। फिर वहाँ से फिर हम पहाड़ों का टाइम खत्म हो गया। फिर वहाँ से हम गए फीफी आइलैंड। फिर वहाँ पे फीफी आइलैंड की सबसे अच्छी चीज़ हमें लगी कि इट्स अ कैट वर्ल्ड। वहाँ पे सिर्फ गाड़ियाँ हैं और गाड़ियाँ नहीं है वहाँ पे, तो हमें बहुत चलना था। फिर हम स्नॉर्कलिंग कर रहे थे बहुत ज़्यादा, जो बहुत मज़ा आया फुकेत में, जहाँ पे हम अंडर वाटर हमने घंटों बिताया यार अंडर वाटर। और एक बार नहीं, आई थिंक दो बार गए थे हम। और हम अंडर वाटर थे, और अंडर वाटर हम इतने सारे ब्यूटीफुल फिशेस देख रहे, स्टार फिश देख रहे, मतलब हम बीच में और हमारे चारों तरफ thousands of fish घूम रहे हैं। तो अंडर वाटर हम जब इतने सारे हजारों फिशेस, अलग अलग कलरफुल फिशेस के साथ नहा रहे क्या स्विम कर रहे हैं या पानी में स्नॉर्कलिंग कर रहे हैं। सो इट वाज सो नाइस एंड इट वाज जस्ट 2 of us। आई थिंक वो भी बहुत ही प्यारी फीलिंग थी। तो आई थिंक हमने ये सारी चीज़ें की, एक भी दिन हम पार्टी करने नहीं गए। नहीं, शॉपिंग भी की, शॉपिंग तो बहुत की। तो इसी के साथ ही आगे बढ़ेंगे। आप दोनों के रिलेशनशिप की अगर बात करेंगे, मतलब काफ़ी प्यार है आप दोनों के बीच में, बट एक रिलेशनशिप में मैच्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो रिलेशनशिप चलता है। लाइक आप दोनों के बीच में भी झगड़े होते ही होंगे, क्योंकि वो कहा जाता है ना,
प्यार के अगर कोई सच में इतना क्लोज हो, अगर उसके बीच में क्लैशेस ना हो तो वो प्यार है ही नहीं। सही बात है, हाँ। क्या बताना चाहेंगे आप दोनों कैसे मैनेज करते हैं आपके रिलेशनशिप को? आई थिंक जब भी हमारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, मैंने हमेशा ये इस चीज़ पर मैं हमेशा अमल रहता हूँ कि यार आपका जो प्राइड होता है ना, वो आपकी रिलेशनशिप से ज़्यादा बड़ा नहीं है ना। तो जब भी कोई आर्ग्यूमेंट होती है, आई थिंक बीइंग अ मैन आप में गुरूर जल्दी आ जाता है ना, नेचुरली। तो मुझे लगता है कि उसे हटा के सीधा अपोलोजाइज कर दो, you know. So it is always very simpler, more easier and nicer. और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। ही इज़ वेरी पेशेंट। तो अगर मुझे गुस्सा आ भी रहा है किसी चीज़ पे, तो अली के पेशेंस की वजह से वो आई विल बी डिसआर्म्ड, चला जाएगा गुस्सा मेरा। तो इस तरह से भी हमारे गुस्से रिजॉल्व होते और हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बार होता है ना कि कुछ चीज़ें हमें ट्रिगर करती है ना। कपल्स में बहुत चीज़ें होती है, कुछ चीज़ें यू नो यू आर मैड एट समथिंग और तुम्हें उस पर अग्रेसिव, तुम ट्रिगर होकर इंस्टेंट रिएक्ट करते हो। पर आई थिंक जब आपकी शादी हो जाती है, जब आप किसी से बहुत प्यार करते हो, तो आपको वो सारी चीज़ों को हटा ही देनी चाहिए। यू नो आपको और पेशेंस अपने आप ले आना चाहिए, सो दैट आप सही तरीके से चीज़ें और प्रॉब्लम्स को हैंडल करो, उसे डील करो और बात करो और इमोशनली अवेलेबल रहो। एंड आई थिंक एक बार आप वो नैक समझ जाओगे, लाइफ इज सो प्रिटी यार, सो ब्यूटीफुल। मतलब आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा आ जाएगी। आई थिंक एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं तो सारी चीज़ें ठीक ही चलती हाँ, हैं। एक दिन दूसरे को डोंट रिस्पेक्ट लूज रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। नो योर बाउंड्रीज वेरी वेल। कि अगर मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारी लड़कियां फ्रेंड्स हैं, यू नो इंडस्ट्री में इतने सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत लोगों को हम जानते हैं। बट देन आई थिंक कहीं ना कहीं मैंने ये रियलाइज़ किया है कि शादी के बाद यू नीड टू, मेरे भी दोस्त फ़ोन करते हैं, यार तू बदल गया है, तू टाइम नहीं दे रहा है ना। तो अच्छा है ना, तो मैं अपने लिए बदला हूँ। तो यू शुड बी हैप्पी दैट आई एम हैप्पी इन अ रिलेशनशिप, यू नो, नॉट दैट आई डोंट वांट टू स्पेंड टाइम विथ यू, लेकिन मुझे मज़ा आ रहा है यार अपने रिलेशनशिप में। तो मैं अंदीप के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। मैं अगर आपके साथ नहीं टाइम स्पेंड कर पा रहा हूँ तो नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं टाइम मेरे पास, है ना। जब मुझे लगा कि यार अब मैं टाइम स्पेंड कर सकता हूँ, देन ऑब्वियसली हम जाएंगे और टाइम स्पेंड करेंगे। और ऑब्वियसली मैं बहुत सारे फ्रेंड्स जो भी है वो अपनी बाउंड्रीज भी नहीं समझते, लगता है कि अरे यार पहले जैसा था आज भी ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होता है। यू नो आई थिंक जैसे आप बचपन में रहते हो, आप वैसी हरकतें बड़े होके तो नहीं कर सकते, टीनेज वाली हरकतें बड़े होके नहीं कर सकते हो। यू नो यू हैव टू मैच्योर विद एज, विद टाइम, विद सिचुएशंस टू बिकम अ बेटर पर्सन। और अगर आप सोचोगे नहीं और थ्राइव नहीं करोगे तो आप बड़े वो हो गए यार, होता है ना, आई एम ट्राइंग टू प्लीज पीपल, है ना, कि यार चल तो क्यों, जरूरत ही नहीं, यू नीड टू प्लीज ओनली योर पार्टनर। आई डोंट थिंक एनीवन एल्स matters so You much have put it out so well. to me than my partner. मतलब दिस इज द रिलेशनशिप मंत्रा, पीपल शुड फॉलो दिस। बहुत क्लियरली बोला तुमने। सो अनलिव, आप क्या बताना चाहेंगे अली के लिए? क्या सच में इन्हें गुस्सा नहीं आता जिस तरह से ये बता रहे? गुस्सा आता होगा, बट आई एम श्योर ही हैज़ दैट पेशेंस कि अली थिंक्स कि राइट नाउ इट्स नॉट वर्थ हैविंग दैट आर्ग्यूमेंट। मैं नेक्स्ट डे बात करता हूँ, मैं थोड़ा सा ऑफ, मैं थोड़ा सा रहता हूँ कि ठीक है अब हम थोड़ा टाइम नहीं बात करते, या मैं सुनते रहता हूँ, मैं चुप रहता हूँ। ये देखो, मैं चुप रहता हूँ बिकॉज आई फील कि उस वक्त नहीं ज़रूरी है यार बात करना। बिकॉज उस वक्त क्या होता है ना कि जब आपके आर्ग्यूमेंट्स एक लेवल तक पहुँचती है ना, तो शायद मैं मेंटली उस टाइम पे थॉट्स क्लैरिटी नहीं है मुझे, है ना। And और sometimes मैं when कभी you're भी hurt, you want to hurt the other person. So that is not a good space to have a conversation. क्या Take इसने your मुझे ये time. बोला तो मैं इसे फिर से इससे बुरा बोलूं। लेकिन क्यों भाई, आप तो वो टाइम लेना चाहिए, वो स्पेस लेना चाहिए, और when you're cooled down तब बात करनी चाहिए। और जब आपको खुद को क्लैरिटी हो चीज़ों पे, और फिर जब आप बात करते हो तो आई थिंक आपकी बात पॉइंट टू पॉइंट और आपका टोन अपने आप ही डाउन हो जाता है, और आपका टोन एकदम परफेक्ट रहता है जहाँ पे चीज़ें सॉल्व हो रही है। वरना झगड़ा करके इसकी तबीयत खराब, मेरी तबीयत खराब क्यों? बट स्टिल ऐसा कोई झगड़ा हुआ है आप दोनों का जो बातें 2-3 दिन तक बंद हो गई हो? मतलब एक ही घर में रहकर बातें नहीं करना? ऐसा तो नहीं हुआ है। शादी के पहले होता था कि 2-3 शादी दिन के तक पहले तो नहीं। बहुत होता था। हाँ, 2-3 दिन तक तो फिर भी नहीं हुआ है। 1-2 दिन बात नहीं हुई है और फिर उसमें रियलाइज हो गया है या रिजॉल्व कर लिया क्योंकि याद आ रही है एक दूसरे की। बट जब से शादी भी ऐसा एक भी झगड़ा नहीं हुआ है कि हमने बात ना की हो। ओह, सो अभी हाल ही में देखा गया आपका एक वीडियो भी काफ़ी वायरल हो रहा था कॉन्सर्ट के वक्त जो इजहार किया अली ने। मतलब अली कभी अपना प्यार आपको इजहार करने से रुकते नहीं है हर जगह। तो उस दिन का क्या वो था? मतलब
ऑलरेडी आप तो इम्प्रेस हो चुकी है, मतलब क्या था वो वायरल मैं बहुत दिन से कह रही थी तुमने मुझे प्रपोज नहीं किया. जस्ट बिकॉज वी आर मैरिड डजंट मीन दैट यू विल नॉट आस्क मी टू बी अ वैलेंटाइन. या यू स्टिल हैव टू आस्क, लाइक इट्स अ वैलिड क्वेश्चन. Yeah. He's like, I'll ask you when the time is right. I didn't know that he was waiting for that time. सो वैलेंटाइन डे हो चुका है आपका, शादी के बाद पहला वैलेंटाइन डे था. एंड पहले की अगर मैं मेमोरी जानना चाहूँ, क्योंकि आप लोगों ने डेट भी किया, तो ऑफ कोर्स एक कपल के लिए भी, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए भी वैलेंटाइन डे बहुत स्पेशल होता है. क्या बताना चाहेंगे, कौन सी मेमोरी बताने वाले आज आप? So last year I was in my hometown. मैं हैदराबाद से अपने पेरेंट्स से मिलने गई थी लखनऊ. और मैंने अली को सरप्राइज़ करके मुंबई में 2 दिन का लेओवर ले लिया था अराउंड वैलेंटाइन. एंड ही हैड अ शो इन पुणे. हम साथ में पुणे गए थे. फिर ही वॉज सो हैप्पी बिकॉज ही वॉज लाइक दिस इज़ द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू मी for Valentine's. And वहाँ पे he had a cake for me with some beautiful message written all over it. So that was a very special memory. And I think that was my first Valentine जो मैंने ऐसे लाइफ में सेलिब्रेट किया था. आपकी क्या मेमोरी थी वो वैलेंटाइन डे शादी से पहले वाली? यार शादी से पहले जो अभी वाली वैलेंटाइन गई है 1-2 दिन पहले नागपुर में हम थे और शो था और बहुत ही बेहतरीन शो था. और शो में ऑब्वियसली अंधी को ज़रा भी नहीं पसंद है जब मैं पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन करता हूँ. मैं बहुत awkward हो जाती बहुत ऑकवर्ड हो जाती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है ना. हूँ. मुझे awkward करना ऑकवर्ड करना 100%, लेकिन मुझे अच्छा लगता है ना. आई जस्ट फील कि अगर आप चाहते हो किसी को और आपको वो मौका मिलता है दैट यू आर ऑन स्टेज एंड यू कैन शो द लव फॉर योर पार्टनर, इट माइट इंस्पायर सम पीपल. तो क्यों नहीं, यू नो. और मोर देन एनीबडी गेटिंग इंस्पायर्ड आई वांट टू ऑलवेज यू नो इम्प्रेस माय वाइफ. तो बाकी सारे तो इम्प्रेस है ही, है ना. तो मुझे वो अच्छा लगता है, कुछ ना कुछ हरकतें, कुछ ना कुछ चीज़ें करने में. इस बार भी ऐसी सब चीज़ें की, केक काटे, यू नो, एंड थोड़ी मस्ती हुई स्टेज पे. सो या एट द एंड आई थिंक आई जस्ट लव टू सी अ स्माइल एंड इट मेक्स मी हैप्पी. ऑनेस्टली मुझे ये भी जानना है, द वे शी इज टॉकिंग, मतलब इतनी सॉफ्ट स्पोकन है. उनको गुस्सा आता है तब कैसे आपको पता कैसे चलता है कि उन्हें गुस्सा आ रहा है? बिकॉज वो जब से यहाँ मेरे साथ भी हैं, वो सिर्फ स्माइल कर रहे हैं और इतनी सॉफ्ट स्पोकन, मतलब आप पता कैसे लगाते हो कि हाँ भाई ये गुस्से में इस वक्त? अच्छे से पता चल जाता है. बहुत क्लियर पता चल जाता है. ठीक है, लखनऊ से है, यूपी से है, ठीक है. तो बट मोर देन ऑल जैसे आपको हमेशा पता होना चाहिए कि आपके पार्टनर की ट्रिगर पॉइंट क्या है और क्या चीज़ें हैं जो उन्हें नहीं पसंद है ना. ऑफ कोर्स आपको पता होगा, तो वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए, है ना. लेकिन अगर वो कर दी गलती से, अगर मैंने अनलीप के जो हमारे पेट्स है ना, कभी किसी को खाना टाइम पर नहीं दिया, या मैं कहीं बाहर दोस्तों के साथ चिल कर रहा हूँ या कहीं बाहर हूँ, जिम में हूँ, और 8 बजे इनका डिनर टाइम है और मैं वो 8 के बदले रात के 2 बजे कर दूँ, है ना, तो फिर तो भाई मुझे देन आई डिज़र्व लिसनिंग इट, है ना. तो मैं जब भी अनलीप जब मुझ पर भड़कती है, बहुत कम भड़कती है, पर जब भी होता है ऐसे, तो मुझे पता है मैं डिजर्व कर रहा हूँ, तो मैं सुन लेता हूँ क्योंकि मैंने वो हरकतें की है ना. और जब आप वो एटीट्यूड के साथ आप जब आर्ग्यूमेंट कर रहे हो तो सामने वाले के पास ज़्यादा कुछ बचता नहीं है. एक्चुअली. तो बिकॉज सामने से कम बैक नहीं आ रहा, तो मैं किस चीज़ पे नेक्स्ट रिएक्शन दूँ कि मेरे पास कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है. मैं He's हूँ like, गलत I'm तो हूँ, sorry, मैं गलत तो गलत मान ही हूँ. लेता हूँ और आगे से ऐसे नहीं होगा, और मैं उस चक्कर में कुछ और ट्रीट्स ले आता हूँ, तो मैं कुछ कवर अप कर लेता हूँ ना. तो आई थिंक कहीं ना कहीं अगर आपकी पार्टनर ने कोई चीज़ आपसे की और आपको नहीं पसंद है, तो आपको कवर अप करने के लिए थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ता है. तो यही चाहिए लड़कियों को, थोड़ा इमोशनली एफर्ट, थोड़ा अवेलेबल, थोड़ी चीज़ें जो ज़रूरी होती है और वो बॉन्ड को और भी अच्छा करती है. सो या आई नो दैट वेरी वेल. और आई थिंक मैं और होता है ना कि मेरा ये माना, हमारी ऑब्वियसली शादी हुई है, मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जगह अनलीप को साथ ले जाऊँ. हाँ. और क्योंकि मुझे पता है कि यार जो हमारा रिलेशनशिप है, जो शादी हुई है, अब कितने आज 100 दिन हुए हैं, है ना, 100 डेज. तो इतना पता है कि यार हमें जो स्टार्टिंग के जो कुछ साल है, हमें बहुत ज़्यादा वक्त देना है एक दूसरे को. बिकॉज ऑब्वियसली इतने सालों से 27 इतने सालों से अगर वो कहीं और रही और अब मुंबई आई है, तो मेरी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना, दैट आई डोंट मेक हर फील लेफ्ट आउट, यू नो, क्योंकि अंदीप की दोस्त नहीं है, ये नहीं है, तो मैं ही उसका दोस्त हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ. तो आई थिंक मेरी भी जिम्मेदारी है कि आई नीड टू हैंडल इट दैट वेल, दैट ग्रेसफुली, विथ लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट, जो मैं कोशिश कर रहा हूँ. और मेरे जो दोस्त है
वो अंदलीप को नहीं पसंद है, बहुत सारे दोस्त हैं इंडस्ट्री You're के। not supposed to tell that publicly. पर एनीवे आई थिंक कहीं ना कहीं वो इसलिए नहीं कि वो खराब है, वो अपनी जगह सही है। पर होती है ना कि जब हमारी कल ही बात हो रही थी कि अंजलि हमेशा इंसान में सही नहीं देखती है, मैं हमेशा इंसान में पहले सही देखती और हूँ। मैं पहले इंसान में गलत देखती देखती हूँ हूँ कि इसमें एंड गलत देन दे क्या हैव है। टू वर्क देयर वे इन माय लाइफ एंड प्रूव देमसेल्व्स टू बी चाहे गुड कोई भी पीपल। हो, है ना, कि इसने गलत किया है तो ये गलत है और ये इसलिए गलत है, इसने अच्छा क्या किया मुझे उससे लेना देना नहीं, और मैं देखता हूँ अच्छा, यू नो। सो आई थिंक ये दोनों का पर्सपेक्टिव है, जो दोनों को हेल्प करता है, यू नो। तो मैं भी अंजलीप के पर्सपेक्टिव से लोगों से बात करने लगता हूँ और वो भी कहीं ना कहीं मेरे पर्सपेक्टिव से लोगों से बात करती है। तो आई थिंक इट्स ऑलवेज अ लॉट ऑफ गिव एंड टेक एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम ईच अदर। वाओ, जब कोई ऐसा रिलेशनशिप होता है ना, उसे सक्सेसफुल करना होता है, तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत होते हैं। तो आपकी लाइफ का कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन बताना चाहो जो शायद आपके फैंस देखें या व्यूअर्स जो भी हमारे देखेंगे, शायद उन्हें इंस्पिरेशन मिल जाए, जो जिनकी लव स्टोरी से कहीं ना कहीं रुकी हो। इसी क्या होता है ना कि जब भी आपके कपल, जब भी हस्बैंड वाइफ में चीज़ें होती है ना, तो बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स इन्वॉल्व होते हैं, Yes. है ना। जैसे किसी की मम्मी या किसी की सासू माँ या डैडी या पापा या किसी ना किसी फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स, कोई ना कोई। यार मुझे ऐसे लगता है कि सबसे पहले उन्हें दूर रखो इन चीज़ों से, है ना। यू आर अ ग्रोन अप पर्सन, आप वो डिसीजन ले सकते हो। अब मैं भी एक आई एम ओनली सन, ठीक है। तो बहुत बार होता है ना कि यू नो ओनली सन यूजुअली ममाज बॉय होते हैं, जो मैं हूँ, जो मैं रहा हूँ। लेकिन मुझे पता है कि मुझे वो कब रहना चाहिए और मुझे वो कब नहीं रहना चाहिए। एंड आई फील कि नो वाइफ वुड लाइक अ ममाज बॉय, है ना। एंड दे डोंट डिजर्व इट ऑल्सो, क्योंकि वो सब कुछ छोड़ के आपके लिए आ रहे हैं यार, तो वाई वुड दे डिजर्व इट, यू नो। सो आई थिंक एंड दे नीड टू फील सिक्योर बिकॉज इट इज़ योर द प्रोवाइडर। एक आदमी एक प्रोवाइडर होता है, अगर आप प्रोवाइड नहीं कर रहे हो सारी चीज़ें, पैसे करना है, काम करना, शॉपिंग करना, ये करना, वो करना, कोई भी करता है ना। हर इंसान कर, आप बाहर जाओ सब लोग करते हैं, ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें आप कोई अच्छे इंसान, अच्छे लवर, अच्छे पति, अच्छे ये नहीं बनते हो। लेकिन जब आप बाकी सारी चीज़ें करते हो, जैसे इनिशियली मैंने बोला, तो सब कुछ अच्छे से होने लगता है। सो आई फील कि या दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फैमिली मेम्बर्स को इंट्रूड होने मत दो आपके प्रॉब्लम्स में, आपकी खुशियाँ में उन्हें शामिल करो, लेकिन कहीं ना कहीं आप बाउंड्री बना दो कि यार ये हम हैंडल कर लेंगे। ओके, सो मुझे इसी के साथ ये भी जानना है, आप दोनों टाइम कैसे स्पेंड करते हो? क्वालिटी टाइम एक होता है घर पे, बाहर, ऐसे 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 तो हमारा टाइम बहुत अच्छे से स्पेंड होता है। कैट्स की ग्रूमिंग, कैट्स का ख्याल रखना, उनके साथ टीवी देखना। हमें के ड्रामास देखना पसंद है। मैंने अली को काफ़ी इन्वॉल्व कर दिया अभी के ड्रामास, के मूवीज़ में। तो आई थिंक वी लव डूइंग दैट। वी लव हैविंग कॉफ़ी इन द बालकनी। वी लव अ वेरी स्लो लाइफ एट होम। ओके, लाइक पार्टी एंड ऑल बिल्कुल पसंद है आपको? यार मैं एक बात बताओ, मैं हूँ ऑब्वियसली शायद Yes, डीजे yes. अमंग द बेस्ट डीजेस, जो हूँ सो हूँ, है ना। आई मीन गोज़ विदाउट सेइंग। हूँ सो हूँ। तो पर फिर भी आप बहुत लोग सरप्राइज होते हैं, और मेरे जो बहुत क्लोज लोग हैं उन्हें पता है कि मुझे पार्टी करना ज़रा भी नहीं पसंद है। एक ज़माना था, एक टाइम था जब मैं बहुत ज़्यादा पार्टी करता था, ठीक है। लेकिन कुछ सालों से मैं मतलब आई थिंक मैं पिछले 2 सालों से क्लब नहीं गया होगा अगर मेरा शो नहीं है, या अनटिल मेरी पीआर बुलाती है तो मैं शायद चले जाता हूँ। लेकिन आई थिंक मैं उस दुनिया से बहुत दूर चला गया हूँ। नॉट बिकॉज इट इज़ रॉन्ग, बट आई जस्ट फील कि यार आई वॉन्ट टू स्पेंड मोर टाइम विथ माई पार्टनर। आई जस्ट फील कि यार अगर रणदीप 27 साल की है, तो मैं कितना भी उसे 1-2 साल में जानने की कोशिश करूँ, मैं नहीं जान पाऊँगा, यू नो। और जितना मैं फाउंडेशन पर ध्यान दे सकता हूँ, उतना हमारा रिश्ता और बेटर होगा। तो मुझे और एंड इट हैज़ नो नीड, जब नहीं ज़रूरत है तो फिर क्यों जाए, अनटिल अनलेस यू नो हमने वो पार्टी रखी है। तो आई थिंक या थोड़ा सा अजीब लगता है, पर हाँ जब हम पार्टी करते हैं हमें अच्छा लगता है, जब हम बुलाते हैं सबको, लोग आ जाते हैं। लेकिन हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं क्लब्स में जाना, पार्टीज में जाना। अंदलीप को भी पार्टी करना नहीं पसंद है? अंदलीप को एक्चुअली, अंदलीप बॉम्बे आई और शी लाइक यार यहाँ का बेस्ट क्लब कौन सा है? पता नहीं है ना यार, हाउ डू यू नो, तुम्हें कैसे नहीं पता? तुम्हें तो हर क्लब में बुलाते हैं, कोई मेरे क्लब फ्रेंड्स आए हुए थे एंड दे वो, मेरी छोटी बहन आई थी, शी लाइक्स टू गो आउट एंड दे वर लाइक चलो क्लबिंग चलते हैं, लेट्स आस्क अली।
Ali doesn't know. ऐसे नहीं, मैं फाइंड आउट करता, फाइंड आउट करके मैं 2 मिनट वहाँ पे सब कुछ Then सॉर्ट करा yeah, देता हूँ. he sent us to a very nice place, but he didn't come. ओके सो ऑल्सो आई वांटेड टू नो, जब फर्स्ट टाइम शादी के बाद आप मुंबई आए थे, एयरपोर्ट पे स्पॉट हुए थे, द वे पेपराजियो ने आपको घेर लिया था was वहाँ so पे, sweet, यार. आपके लिए कैसा था वो? बिकॉज आपके लिए नया था. हाँ, मैं तो like I said, I get very awkward in these situations. So when I'm talking to Ali, I give him like the gyan of the world. But when I'm like exposed in front of cameras and in front of so many people, I don't know what to say anymore. तो मेरे साथ यही हो रहा था. But he really helped me. He guided me, and because of him, I was able to answer the questions and be Yeah, my not best because of version. me, because of her only. Really? I No, was I just think there. it was because of you. Anyways. कुछ ऐसा सजेशन देना चाहेंगे, बिकॉज रिलेशनशिप में आप लोगों ने इतना टाइम डेट भी किया है एंड शादी के बाद भी आपकी जो मैरिड लाइफ है काफ़ी अच्छी चल रही है, मतलब लोग आपके रील्स देख रहे हैं, आपकी स्टोरीज देखते हैं, कुछ ऐसा मतलब बोल सकते हैं ज्ञान देना चाहेंगे आप लोगों को, क्योंकि आज के जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने रिलेशनशिप में रिजर्व रखना और बैलेंस रखना, मतलब हर चीज़ों में, मतलब चाहे वो दुख हो सुख हो, सारी चीज़ें बैलेंस रखना होता है. क्या आप देना चाहेंगे? पता है, मैं ये मानता हूँ कि यार क्या होता है ना कि असली आशिकी जो होती है ना वो शादी के बाद ही शुरू होनी चाहिए. उससे पहले सारे दिल जले होते हैं. है ना. तो आप डिसाइड करो कि आप दिल जले वाली जर्नी लेना चाहते हो या असली अच्छी आशिकी करना चाहते हो, तो वो शादी के बाद शुरू करो. उससे पहले अगर आप आशिकी आपने कर ली, है ना, तो फिर तो भाई उसका कोई मतलब ठिकाना नहीं है. उसका जिस तरीके से चीज़ें जा रही है, अगर आप लॉन्गेटिविटी नहीं सोचते हो तो वो फिर चलने वाला है नहीं, वो निकल जाएगा. फिर वो आप ही और फिर उससे हील होने में और टाइम लग जाएगा. फिर आप हील हो, फिर उससे पहले आप कहीं और चले गए. सो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप एक रिश्ते में जाओ, उससे पहले आप आपके पुराने जो भी रिलेशंस रहे हैं उससे आप कम्प्लीटली हील हो जाओ. है ना. और ये मत सोचो कि कोई आपको शायद ना मिले, है ना. सबके लिए कोई ना कोई है. You don't need to find love. पहले आप It will खुद come को- to you when you're healed and ready for it. पहले आप खुद को इतना क्लीन और पायस और अच्छा बना दो कि आपकी लाइफ में कोई बहुत अच्छी इंसान आए. अगर आप खुद ही पायस नहीं रहोगे, अगर आप खुद ही यार मैं इसको डीएम कर दूँ, उसको डीएम कर दूँ, उससे पार्टी कर लो, उससे पार्टी कर लो, इससे मिल लो, इसके साथ रह लो, मैं कूल रहूँ, तो आपको कोई कूल और अच्छी लड़की लाइफ में नहीं मिलेगी. है ना. ये ट्रस्ट भी मैं बोल रहा हूँ विद एक्सपीरियंस. अगर आपको अच्छी लड़की चाहिए तो आप हील हो जाइए और ये मेंटली रखिए कि यार आपको आशिकी करनी है शादी के बाद. And when you are in a relationship, the most important is to set some boundaries and follow them. Because उससे ही you can avoid a lot of ugly arguments and fights, जिसकी वजह से रिश्ते ख़राब हो जाते हैं. और आजकल तो लोग बहुत easily give up कर देते हैं एक दूसरे पे. So just set boundaries, be loyal to each other, be honest. And I think that sorts everything. And wife is always right. Not always, sometimes you're right. सो फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है, क्या करने वाले हो आप दोनों? क्या किसी प्रोजेक्ट में या किसी एल्बम में भी दोनों को साथ में देखा जा सकता है? क्या प्लानिंग है आप दोनों? या अभी तो हम हनीमून फेज एंजॉय कर रहे हैं. है ना. अंजलि ऑब्वियसली हम धीरे धीरे लोगों से अभी मिल रहे हैं. अंदीप भी ऑब्वियसली विल स्टार्ट वर्किंग एंड स्टार्ट एक्टिंग. और कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो हम भी शायद साथ में करेंगे. जिस पे हमारी चल रही डिस्कशन कि यार कुछ करें तो कुछ अच्छा करें. है ना. जो विजडम ओरिएंटेड हो, जिसमें एक पर्पस हो. जिसमें लोगों को हमें भी सोचने में मजा है, ऐसे ही नहीं करना है कुछ. सो आई थिंक वी आर टेकिंग लिटिल बिट ऑफ टाइम, पर आई एम श्योर कि यार कुछ ना कुछ इस साल अच्छी चीज़ें ज़रूर आएगी. यस, लास्ट टाइम तो आपने हिंट दिया था, खाली पूरी नहीं बताई थी. इस बार अगर कुछ बताना चाहते जाने से पहले हमारे, तो प्लीज़ बता दो ना इस बार, नहीं तो पता चला वापस से एक वीक के बाद आप मेरा एक और ओरिजिनल गाना है, अब बता ही देता हूँ. मेरा एक ओरिजिनल गाना है जो हनीमून का, जो हमारा एक जो हमारी वेडिंग की और जो भी हनीमून में जो भी सारी जर्नी है वो सब हमने एक म्यूजिक वीडियो में डाला है. और मेरा एक ओरिजिनल गाना है, उसका नाम है ऐसे आए, तो वो आने वाला है बहुत जल्दी. थैंक यू सो मच गाइस इतना टाइम देने के लिए, so एंड ऑल द वेरी बेस्ट. जो भी प्रोजेक्ट लाना है जल्दी फटाफट रिलीज करो. थैंक यू सो मच. Thank you.